हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMRS CS पैशन। एंड भाई फाइनली EMRS का रिजल्ट आउट हो चुका है। एंड जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले भाई उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिनका नहीं हुआ है तो भाई डीमोटिवेट तो बिल्कुल होना नहीं है। फेलियर सक्सेस हमारी एक जर्नी है हमारी लाइफ की, इसमें तो किसी और में ये होता ही रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखो जनरली क्या है कि कोई भी बच्चा ले लो आप, पहली बार में किसी का सिलेक्शन होता नहीं है, थोड़ा बहुत जो लक है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं यार, कोई 33 नंबर से रह गया है, कोई 1 नंबर से रह गया है, कोई 2 नंबर से रह गया है। तो यानी कि उन्होंने यार मेहनत तो अच्छी की थी बट रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करते रहिए। एक तो यार चलिए आप उस हिसाब से देख सकते हैं यार, इसकी कट ऑफ ही बहुत हाई गई है। कहाँ सब टीचर जो हैं वो आप अंदाज़ा लगा रहे थे कि आज जो इसकी कट ऑफ जाएगी वो 55 से 60% के बीच में जाएगी। पर जो कट ऑफ गई है वो गई है 71 कंप्यूटर टीचर की। कंप्यूटर टीचर की नहीं, सबकी यार इतनी हाई कट ऑफ गई है, किसी ने मैं सोचा नहीं था। पर ठीक है, अब जो हो गया वो है। अब मेन चीज़ आ रही है यार, जिनका सिलेक्शन हो गया ना Tier 2 के लिए, अब वो डिस्क्रिप्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करें। जैसे अब चूँकि आप देखोगे ना, यूट्यूब पे इतने रिसोर्स अवेलेबल है नहीं। मेरे पे जिन बच्चों का कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन हो गया है, अब उनके बहुत सारे के कमेंट आ रहे हैं, भाई अब Tier 2 की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कोई टीचर रिकमेंड कर दीजिए, या आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में नोट्स दिखाए थे, तो एक आध भाई ने मेरे पे कमेंट भी किया था, यार भाई आपने कहाँ से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, किस टीचर को फॉलो किया है, आप बता दीजिए हमें। तो देखो मेरा मेन एम है अपने इस चैनल से, कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, तो उसका एक ऑनेस्टली आपको रिव्यू दूँ। तो देखो मैंने जो आप बनाए थे ना सिलेक्ट, जितने भी अपने नोट्स वगैरह, तो मैंने 2 चैनल से बनाए थे। एक था हमारा गेट स्मैशर्स एंड सेकंड था हमारा नॉलेज गेट। नॉलेज गेट के हैं संचित सर, उनसे बनाया था। एंड गेट स्मैशर से मैंने जो भी लैंग्वेज वगैरह होती हैं, पाइथन, C++, या स्टार्टिंग मैंने वहीं से किया था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, एक है नॉलेज गेट। तो नॉलेज गेट चैनल है, इसके संचित सर है, अच्छा पढ़ाते हैं। पाइथन वगैरह भी मैंने इनसे कंप्लीट की थी, पर जनरली इनसे वैसा DBMS वगैरह जो ना, वो इनसे कंप्लीट की थी। गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कराते हैं। एंड एक है हमारे गेट स्मैशर्स, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। पाइथन, C++, डाटा स्ट्रक्चर, ये मैंने इनसे कंप्लीट किया था। क्योंकि मैंने इससे पहले जो अपना पेपर दिया है वो दिया था मैंने DSSB का कंप्यूटर टीचर का पेपर दिया था, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। बहुत टाइम हो गया, पर पता नहीं क्या यार पेंडिंग में चला गया। हालांकि उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे क्लास बहुत हो गए थे यार पार्ट 1 में। बट ठीक है, देखो वही है ना, ईजिली इतनी जल्दी सक्सेस मिलती नहीं है भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी बच्चे को देख लीजिए आप भाई, वो ऑलरेडी 15 से 20 एग्जाम दे चुका होगा। एंड अब बात करते हैं कि भाई, तो देखो सबसे पहले जो Tier 2 की आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबसे पहले वो अपना बेस क्लियर कर लें। क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस यार बहुत ही वास्ट है, कंप्यूटर साइंस का जो आपको दिख रहा है इतना छोटा सिलेबस है नहीं। आप किसी भी चैप्टर को ले लीजिए, अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इस भरोसे में नहीं रहना है भाई कि भाई क्या कोई टीचर कह रहा है कि ईजी आएगा, तो भाई तक बिल्कुल भरोसे मत रहना कि कोई कह दे कि नहीं मैंने जो कराया है केवल वही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। क्योंकि Tier 2 पहली बार हो रहा है। एंड Tier 1 में भी आपने देख लिया होगा, सब कह रहे थे कि भाई नहीं भाई, जो डोमेन से आए ना वही क्वेश्चन आएगा। जब Tier 1 में डोमेन थे, डोमेन से आप जिस टीचर के हो उससे क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन आए नहीं, तो उसके आप भरोसे में नहीं रहिए कि कोई टीचर कह रहा है कि ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं। बट ये है कि जो कंप्यूटर के मेन मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, या नेटवर्किंग है ना, या डाटा स्ट्रक्चर, 5-6 सब्जेक्ट जो कि कोर सब्जेक्ट है। अब चाहे आप C में आ जाओ, जैसे जनरली इसमें C तो नहीं है, इसमें पाइथन है, तो पाइथन लैंग्वेज में कोई HTML, XML, ये कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जो हर भाई, चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन कर लो, चाहे LT गेट की कर लो, KVS NMS की कर लो, ये कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जो आपको होते हैं। तो भाई चैप्टर्स आने ही चाहिए आपको, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये तो देखो मैंने तो इन 2 टीचरों से की थी। अगर आपको कोई और टीचर पता हो या कुछ है, अच्छा लग रहा हो टीचर, तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं उनकी एक आध वीडियो देख के आपको बता दूंगा यार कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। मेरा यही है कि आपको बताना कि यार कौन टीचर कैसे क्या पढ़ा रहा है। तो मैंने जो देते इन्हीं 2 टीचरों से की थे। अब मेन चीज़ है कि भाई प्रिपरेशन कैसे करें। देखो कोई भी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है या आप टीचर से पढ़ रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, मेन चीज़ें हमारे 2-3 चीज़ काम आएंगी। सबसे पहले एक हमारा ChatGPT। भाई जो भी बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है या डिस्क्रिप्टिव कर रहा है ना, ChatGPT यूज करना तो जरूर होना चाहिए। कुछ नहीं है, ईजी है। बस यही है कि उसमें आपको जो जो क्वेश्चंस लग रहे हैं, जैसे मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जो क्वेश्चन लग रहे हैं कि इससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन लीजिए, इसको दे दीजिए कि भाई शॉर्ट आंसर बता दे इसको, मेरे को शॉर्ट आंसर वगैरह बता देगा। एंड एक नोटबुक जरूर रखिए अपने पास, जैसे ये है मेरी नोटबुक। अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चालू किया है, पाइथन वगैरह तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। ये
हमारी। अब देखिए, अब इसमें जो 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 क्वेश्चन लगे ना मेरे को कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको मैंने लिख लिया है। जैसे सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो डायग्राम भी ले लिया साथ में कि भाई अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं आधा आएगा क्वेश्चन, कोई कह रहा है कि नहीं बड़ा आएगा। तो आप अपने थोड़ा एक्स्ट्रा ही करके चलिए, कम मत कीजिए। एंड वैसे भी ये A4 का है, A4 पेज है, जो कॉपी आएगी वो ऐसे करके बड़ी आएगी, तो इसमें ये इतना सफिशेंट है। एक पेज में तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कुछ किसी क्वेश्चन के बारे में, आप एक पेज में लिख सको। बट वो भी देखनी है मैं राम कथा कि हम भाई जो बोर्ड के पेपर में लिखते थे कि नहीं 5 पेज भर के आएंगे, आपको मिनिमम आंसर देना है और सही आंसर देना है। ठीक, जैसे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज कर्नल, कर्नल क्या होता है, और कर्नल किस टाइप के होते हैं, जैसे कर्नल है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, या डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये कुछ इसके बेसिक वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉरी हैंडलिंग क्या होता है। अब ये ना मैंने क्वेश्चन की अलग बना रखी है, हालांकि मेरे पे अलग भी नोटबुक है मेरी, मैं आपको दिखाऊँ जो मैंने बनाया था ना पहले नोट्स, बट वो यार अब आंसर के हिसाब से नहीं थे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी मैंने बनाए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोसेस स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, यूजर मोड, कर्नल मोड। बट डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने एक अलग बना लिया। देखो CPU शेड्यूलिंग कौन कौन सी हैं, आप क्वेश्चन सीधा आ सकता है भाई CPU शेड्यूलिंग से, तो CPU शेड्यूलिंग के आपको क्वेश्चन करने आनी चाहिए, है ना। जितनी भी CPU शेड्यूलिंग होती हैं, शॉर्ट टेस्ट या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू, या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैंने पढ़ तो पहले से रखा है भाई कि क्या होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, पर मैंने भाई अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मैं बता दूंगा क्या होता है, पर जब डिस्क्रिप्टिव में आएगा यही क्वेश्चन तो यार समझ नहीं आएगा कैसे लिखना है, क्योंकि आपको अच्छे से लिखना है ना। तो उसके लिए देखो फिर मैंने ये देखो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए फिर मैंने अच्छे से आंसर बनाया कि कौन कौन से होते हैं। सेमाफोर क्या होता है, देखो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मेथड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस सो दैट शेयर्ड रिसोर्सेज आर असेस्ड इन अ सेफ एंड करेक्ट ऑर्डर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की एक अलग से बुक बनानी है, क्वेश्चन बुक इस तरीके से। तो जो जो चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उसके जितने भी आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं आ सकते हैं, उन सब के बारे में आप अच्छे से लिखते चले जाइए। अब देखो साथ में लिखना भी सफिशिएंट नहीं है, साथ में आपको लिखने की डेली प्रैक्टिस भी करनी है। एक बार लिख लिया आपने, नोटबुक छोड़ दी तो भाई आदत नहीं बनेगी। जैसे अब मैं डेली सुबह सुबह जगता हूँ ना, जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, जैसे मैं अब 2 दिन से ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट करने लग रहा हूँ 2 दिन से, तो मैं डेली पहले जगता हूँ ना सुबह, सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है, जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ उससे पहले एक बार लिख लूँ। अब देखो ये है, आपको दिखाऊँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने आज में ही पहले चालू किया तो अपने आप लिखा। अब ये मैं थोड़ी जल्दी जल्दी लिख दिया ना तो क्या क्या हो सकता है अपने आप। देखिए तो सबसे पहले आपका यही काम है कि भाई क्वेश्चन जो बनाए क्वेश्चन बैंक उसके साथ आप लिखिए भी साथ में, क्योंकि लिखने की आदत में अच्छे से डालनी है, तो आप साथ में लिख के भी रखिए। तो देखिए तो ऐसा ही है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊँ कहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पे बुक है ये, तो इससे ना जैसे इसमें है चैप्टर ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो जो मुझे लग रहा है चीज़ें अच्छी उसे मैं हाईलाइट करता चला जा रहा हूँ, और जो जो मुझे लग रहे हैं क्वेश्चन जैसे डिवाइस ड्राइवर, कर्नल, सिस्टम कॉल, डिवाइस मैनेजमेंट, जो जो लग रहे हैं वो सबको लिखता जा रहा हूँ मैं यार। अब थोड़ा पता भी होना चाहिए सबके बारे में कौन सी चीज़, कुछ नहीं तो आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आप सब हेडिंग, तो कम से कम उसकी 2 लाइन की आपको डेफिनेशन से पता होना चाहिए कि क्या क्या है ये। अब साथ में हमें डिस्क्रिप्टिव की साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है, तो उसके साथ देखो ये क्वेश्चन वगैरह भी हैं वो भी आप कीजिए। चाहे आप जो भी चैप्टर फिनिश करते जा रहे हैं ना उसके डेली थोड़े थोड़े MCQ लगाते रहिए। कम से कम आपका एक टारगेट होना चाहिए हमारा भाई कि 2 घंटे हम लिखें चीज़ों को, और कम से कम हम 50 से 100 तो यार MCQ डेली करें कंप्यूटर के। 50 से 100 सफिशिएंट होंगे, ये इतना करें। उसके बाद अपना जो भी है यार नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़िए। बट यही है कि आप किसी भी टीचर के भरोसे मत रहिए, क्योंकि देखो अब ये कोई कह के नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम से ईजी क्वेश्चन आएंगे। अब देखो DSSB PGT 2021, अब ये थोड़ा मतलब ईजी भी नहीं कहोगे तो टफ भी नहीं कहोगे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो अब ऐसा आ सकता है लाइक मैथमेटिक्स क्वेश्चन तरीके से हो गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे टाइप्स ऑफ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये देखिए अब इसी से क्वेश्चन आ गया भाई। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसे मैच कीजिए कैसे क्या होगा, तो क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। अब ये DSSB PGT में 2021 में आया है क्वेश्चन, है ना, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। एंड आज के लिए यही कि भाई कहाँ से आपने नोट्स वगैरह बनाए जो मैंने आपको बता दिया। एंड आपको कोई और भी यूट्यूब चैनल पता हो किसी भाई को कि यार ये अच्छा पढ़ाता है, तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं उसके देख के फिर बता दूंगा आपको भाई कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए यही, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्या प्रिपेयर करता हूँ उसके बारे में आपको बताऊँगा कैसे क्या प्रिपेयर किया। एंड इसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आपने करा दूँगा किसी न किसी वीडियो में कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के,
मैं आपको करा दूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।